हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। लास्ट लेक्चर देखा आपने, श्रोडिंगर वेव मैकेनिक्स हमने स्टार्ट की है। देखो, आप ऐसे मत करना कि एक लेक्चर देख लिया एक नहीं देखा, रिदम टूट जाएगा। हम क्वांटम पढ़ रहे हैं, आपको बिल्कुल लेक्चर बाय लेक्चर कनेक्ट रहना पड़ेगा हम लोगों के साथ। जब तक आप लेक्चर बाय लेक्चर कनेक्ट नहीं रहोगे, आपको यही पता नहीं चलना कि बीच में आपने एक लेक्चर स्किप कर दिया कि हो क्या रहा है। ठीक है, इसीलिए मैं हर लेक्चर में पिछले 2-3 मिनट आपको सिर्फ ये बताता हूं कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया है। यही रीजन है सिर्फ आपको बताने का। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में जो हम बात कर रहे थे, वेव पार्टिकल डुअलिटी पे बात कर रहे थे। वेव पार्टिकल डुअलिटी में मैंने आपको यह बताया कि कब आप लाइट की वेव नेचर में बात करेंगे और कब आप लाइट की पार्टिकल नेचर में बात करेंगे। तो हमने क्या कहा कि अगर वेव के साथ इंटरेक्शन कर रही है, किसके साथ? अगर वेव के साथ, तरंग के साथ अन्योन्य क्रिया कर रही है, तो जो लाइट की नेचर लोगे वो कैसी लोगे? वेव नेचर। और अगर वेव पार्टिकल के साथ इंटरेक्शन कर रही है, तरंग किसके साथ इंटरेक्शन कर रही है? कण के साथ। तो फिर जब हम वेव की जो नेचर लेंगे वो किसी लेंगे? पार्टिकल नेचर। E इज इक्वल्स टू hν से काम होगा। ठीक है, फिर डी ब्रोगली साहब ने क्या कहा कि जैसे लाइट की डुअल नेचर होती है, वैसे के वैसे ही मैटर पार्टिकल्स की भी डुअल नेचर होती है साहब। ठीक है, डेविसन जर्मन ने अपने एक्सपेरिमेंट से इसको प्रूव भी कर दिया कि जो आपके इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरह बिहेव कर सकता है? आपके वेव की तरह बिहेव कर सकता है। मतलब हम किसी भी मैटर पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएट कर सकते हैं, संबद्ध कर सकते हैं। लेकिन एक छोटी सी दिक्कत है कि जो वेव आप एसोसिएट कर रहे हो पार्टिकल के साथ, जो तरंग हम पार्टिकल के साथ संबद्ध कर रहे हैं, वो सिंगल वेव होगी या वेव पैकेट होगी, ग्रुप ऑफ वेव्स होगा। अभी इस पे भी डिस्कशन है, क्योंकि दोनों की कैलकुलेशन अलग अलग चलती है। सिंगल वेव लोगे तो फिर फंडा अलग चलेगा, वेव पैकेट की बात होगी तो फंडा अलग चलेगा। अब ये सब एक बड़ा क्वेश्चन अराइज हुआ। तो रास्ता क्या था? रास्ता यही था कि दोनों पे कैलकुलेशन करके देखते हैं कौन प्रैक्टिकल रिजल्ट्स को अच्छे से समझाने में कैपेबल है। तो सबसे पहले बात यह की गई कि माना हम पार्टिकल के साथ, कण के साथ सिंगल वेव एसोसिएट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एकल तरंग। अब जब तरंग एकल तरंग है तो उसके लिए जो वेलोसिटी की वेग की बात होगी वो कौन सा होगा? कला वेग होगा, उसकी फेज वेलोसिटी होगी। क्योंकि एकल तरंग का वेग क्या कहलाता है? आपके कला वेग। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है ऐसा। और अगर तरंग समूह के वेग की बात हो तो उसको क्या बोलते हैं? समूह वेग, ग्रुप वेलोसिटी। तो बात देखो बड़ी अच्छी है कि अगर एकल तरंग एसोसिएट कर रहे हैं, एकल तरंग संबद्ध कर रहे हैं हम कण के साथ, तो उसका जो वेग होगा वो कैसा होगा? कला वेग होगा। ठीक है, अब देखो, डी ब्रोगली की द्वैत प्रकृति की, डुअल नेचर की इक्वेशन से हम जानते हैं कि लैम्बडा इज इक्वल्स टू h अपॉन p। दिस इज इक्वेशन 1। ओके, बिकॉज p इज इक्वल्स टू क्या होता है आपके पास? mv। तो यहां से लैम्बडा इज इक्वल्स टू h अपॉन mv, ये होगी आपके पास इक्वेशन 2। क्लियर है? ये चीज आप जानते हैं। अब बात किसकी हो रही है? पार्टिकल की, क्योंकि हम किसके साथ वेव एसोसिएट कर रहे हैं? मैटर पार्टिकल्स के साथ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जिसको भी आप कंसीडर कर रहे हो। तो पार्टिकल नेचर से आप एक चीज और जानते हैं, बिकॉज E इज इक्वल्स टू क्या होता है आपके पास? hν। प्लांक की इक्वेशन है। प्लांक ने जो अपने प्रिंसिपल से दी है कि प्रकाश का उत्सर्जन तथा अवशोषण सतत रूप से न होकर छोटे छोटे पैकेट्स में होता है, और एक पैकेट को क्या बोलते हो? क्वांटा या फोटोन। और एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है? E इक्वल्स टू hν।
जहां न्यू क्या है, उस फोटोन की आवृत्ति है। ओके, तो यहां से देखो, अगर हम फ्रीक्वेंसी न्यू आवृत्ति की वैल्यू निकालें तो कितना मिलेगा, E अपॉन एच के इक्वल। चूंकि आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से आप जानते हैं E इज इक्वल्स टू क्या होता है आपके पास, mc स्क्वायर। तो यहां से न्यू इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर अपॉन h, ये आपके पास इक्वेशन 2। ठीक है, आपके पास इक्वेशन 2 आ गई। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 तथा 2 से क्या करें, यहां से h का मान उठा के यहां रख दें। क्या कर रहे हैं हम, सॉरी, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 हम समीकरण 2 से प्लांक कांस्टेंट h की वैल्यू उठा के कहां रख रहे हैं, यहां रख रहे हैं। जैसे ही हम वैल्यू रखते हैं तो आपको न्यू क्या मिल रहा है, न्यू इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर अपॉन h की जगह वैल्यू क्या आएगी, लेमडा mv, m लेमडा v, ये आपका m से m कैंसिल हो गया। क्या बचा आपके पास, न्यू इज इक्वल्स टू c स्क्वायर अपॉन लेमडा v, इक्वेशन 4। ठीक है, अब तरंग वेग क्या होता है, तरंग वेग आपने एक इक्वेशन पढ़ी है, बिकॉज c इज इक्वल्स टू न्यू लेमडा। और अगर हम तरंग वेग को vp फेज वेलोसिटी से रिप्रेजेंट करें तो फेज वेलोसिटी की आएगी आपके न्यू लेमडा, इक्वेशन 5। हम इक्वेशन 4 से न्यू की वैल्यू यहां पुट कर दें। फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 vp इज इक्वल्स टू c स्क्वायर अपॉन v, यही मिल रहा है। जहां c क्या है, आपके प्रकाश की चाल है। देखिए बहुत बड़ा रिजल्ट है, आप इस चीज को देखिए, मैं डबल स्टार लगा के लिख रहा हूं कि हमने क्या किया, पार्टिकल के साथ सिंगल वेव एसोसिएट की, और सिंगल वेव एसोसिएट करके हमने उस सिंगल वेव की फेज वेलोसिटी कला वेग निकाला, और कला वेग आपको कितना मिलता है, सी स्क्वायर बटा वी। अब देखो, अगर सी स्क्वायर बटा वी को आप सोल्व करो तो वीपी की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन सी मिलेगी आपको। ये बात सही है या नहीं है, कि अगर आप इसको देखो तो इससे आपको वो जो आपने एकल तरंग जो संबद्ध की है कण के साथ, उसका वेग कैसा होगा, हमेशा प्रकाश के वेग से ज्यादा होगा। क्या यह संभव है? आप आपेक्षिकता पढ़ के आए हैं सेकेंड ईयर के अंदर। आपेक्षिकता के सिद्धांत में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एसटीआर के अंदर साफ साफ कहा है हमने, उसके सेकंड पोस्टुलेट के अंदर, कि सबसे ज्यादा जो चाल होती है वो किसकी होगी, प्रकाश की होती है, लाइट की होती है, कांस्टेंट होती है, उससे ज्यादा अभी तक पॉसिबल नहीं है। अगर इसका सीधा सीधा मतलब निकालें कि आपने अगर एकल तरंग संबद्ध कर दी कण के साथ, तो कुछ समय के बाद क्या होगा, कण तो यहीं रह जाएगा, और उसके साथ जो आपने तरंग संबद्ध की है वो क्या होगी, वो बहुत दूर जाके निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका वेग तो प्रकाश के वेग से भी ज्यादा हो रहा है। ज्यादा से ज्यादा कण अगर प्रकाश की तरह, तरंग की तरह अगर बिहेव कर भी रहा है, तो पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी हो सकती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल हो सकती है। लेकिन यहां तो कितनी मिल रही है, ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो पता चला आपको कि पार्टिकल तो यहीं रह गया, और उससे जो आपने वेव एसोसिएट की है, वेव संबद्ध की है, वो कहीं आगे निकल गई। Therefore, this result is impossible. ये रिजल्ट संभव नहीं है। और अगर ये रिजल्ट संभव नहीं है, इसका मतलब आप कण के साथ सिंगल वेव तो एसोसिएट नहीं कर सकते हो। सिंगल वेव एसोसिएट करते तो कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है, बिल्कुल मतलब ऐसा रिजल्ट मिल रहा है जो आपको इम्पॉसिबल है। एक चीज तो प्रूव हो गई कि डी ब्रोगली ने कहा है कि आप कण के साथ एक द्रव्य तरंग मैटर वेव एसोसिएट कर सकते हो, लेकिन अब हम कह सकते हैं कि जो मैटर वेव आप एसोसिएट कर रहे हो वो सिंगल वेव तो नहीं होगी साहब,
क्योंकि सिंगल वेव के साथ तो रिजल्ट मैच ही नहीं कर रहा है। सिंगल वेव अगर आपने एसोसिएट कर ली तो पार्टिकल यहां होगा, वेव कहीं और निकल चुकी होगी, कैलकुलेशन किसकी करेंगे? डिस्कशन खत्म। जब सिंगल वेव एसोसिएट नहीं हो सकती है तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है कि आप जो हम किसी कण के साथ जो वेव एसोसिएट कर रहे हैं वो सिंगल वेव नहीं होकर क्या हो? ग्रुप ऑफ वेव्स हो, तरंग समूह हो, वेव पैकेट हो। अब अभी तक तो हमारे पास सिर्फ ये कहने के लिए ही है, क्योंकि हम एक चीज प्रूव कर चुके हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन डिस्कशन तो हमें उस पर भी करना पड़ेगा, रिजल्ट तो हमें उसके भी निकालने पड़ेंगे। पता चले कि उसके रिजल्ट भी नहीं आ रहे हैं तो फिर हम ये भी तो कह सकते हैं कि डी ब्रोगली ने जो कहा है वो गलत है। लेकिन डी ब्रोगली के कहे का एक आधार मिला हमें डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट से। हम इतना काम कर क्यों रहे हैं? हम करते ही नहीं, हम डायरेक्ट बोल देते डी ब्रोगली साहब को, उस टाइम के जो साइंटिस्ट थे, कि देखो ये आपकी एक मतलब कल्पना है, इमेजिनेशन है, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। लेकिन डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट ने इसको प्रूव कर दिया कि आपके जो मैटर पार्टिकल है वेव की तरह काम कर सकते हैं। इसलिए हम इस डिस्कशन पे आए, और डिस्कशन में हमने जब सिंगल वेव को एसोसिएट करके देखा तो हमने यह भी देख लिया कि सिंगल वेव तो पॉसिबल नहीं है। अब बचता है केवल वेव पैकेट। अब हम क्या करें? अब हम मैटर पार्टिकल के साथ एक वेव पैकेट, एक तरंग समूह संबद्ध करके देखते हैं। जब तरंग समूह की बात होगी तो हम उसके लिए क्या फाइंड करें? ग्रुप वेलोसिटी वीजी फाइंड करेंगे। अब वीजी का रिजल्ट ऐसा आए जो पॉसिबल हो तो तरंग समूह संबद्ध किया जा सकता है। लेकिन अगर वीजी का भी रिजल्ट ऐसा आ गया कि पॉसिबल नहीं है तो फिर कुछ नया सोचना पड़ेगा। ये मैं अभी की फीलिंग नहीं बता रहा हूं, मैं उस टाइम जो दिमाग में चल रहा होगा, जब डिस्कवरी हो रही होगी, हम तब की बात कर रहे हैं। कितना मतलब उनके दिमाग में चीजें चलती रहती हैं। तो साहब कुछ साइंटिस्ट ने कहा कि हम एकल तरंग नहीं कर सकते हैं, हम तरंग पैकेट तो कर सकते हैं कि जो मैटर पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएट होगी वो सिंगल नहीं होकर कैसी होगी? वेव पैकेट होगी, तरंगों का समूह होगा। और हम इसी चीज को मानते हुए उसका ग्रुप वेलोसिटी समूह वेग ज्ञात करेंगे। फिर उस रिजल्ट से देखेंगे कि जो आप मैटर पार्टिकल के साथ तरंग समूह वेव पैकेट एसोसिएट कर रहे हो, विच इज पॉसिबल और नॉट। ठीक है, ओके। तो इससे रिलेटेड चर्चा हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए और आप इस चीज को लिख लीजिएगा। ठीक है, ये हमने किसके लिए कैलकुलेशन की है? जब हम सिंगल वेव एसोसिएट कर रहे हैं, हमने उसका डिस्क्रिप्शन लिया है। ठीक है, थैंक यू सो मच।